बात करेंगे प्रयागराज मर्डर केस की, जिसमें आरोपी माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर पुलिस ने अब इनाम का ऐलान कर दिया। शाइस्ता पर पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा है। प्रयागराज हत्याकांड की नामजद आरोपी शाइस्ता की पुलिस काफी समय से तलाश कर रही है और प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर साबिर के साथ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया शाइस्ता का, और उसके बाद पुलिस ने शाइस्ता पर इनाम का ऐलान कर दिया। तो शाइस्ता के अलावा वारदात में शामिल 5 शूटरों पर 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा गया है और अब नामजद शाइस्ता पर 25,000 का इनाम रखा गया है। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या होती है और उससे ठीक 5 दिन पहले शाइस्ता शूटर साबिर से मुलाकात करती हैं। वो वीडियो भी सामने आता, जिसके बाद अब शाइस्ता भी इस पूरे केस में नामजद हो चुकी हैं। सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद पुलिस ने शाइस्ता पर इनाम का ऐलान कर दिया। शाइस्ता के अलावा वारदात में शामिल 5 शूटरों पर भी इनाम यहां पुलिस ने रखा है और वो इस वक्त आपके सामने। शाइस्ता परवीन पर अतीक की जो पत्नी है 25,000 का इनाम है। असद अतीक के बेटे पर 2.5 लाख का है और शूटर गुलाम पर भी 2.5 लाख रुपए का। और बाकी के जो 3 आरोपी हैं, चाहे साबिर हो, अरमान हो या गुड्डू मुस्लिम हो, बमबाज है गुड्डू मुस्लिम और शूटर है साबिर, इसके अलावा अरमान भी शूटर है, इन तीनों पर 2.5 लाख रुपए का इनाम पुलिस की तरफ से रखा गया है। तो किस पर रखा गया है कितना इनाम, यह आपके सामने है। शाइस्ता परवीन से लेकर असद, गुलाम, साबिर, अरमान और गुड्डू मुस्लिम, इन सभी पर इनाम रखा गया है। बाकी पर 2.5 लाख का है, लेकिन अब शाइस्ता परवीन पर 25,000, अतीक की पत्नी पर 25,000 का इनाम रखा गया है। देखिए, प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के अब कितने दिन हो चुके हैं? 16 दिन। 16 दिन के बाद भी हत्यारों का कोई अता पता अब तक नहीं चल पाया। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे लेकर के माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पुलिस के निशाने पर आ गई हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या होती है। 16 दिन पूरे हो गए, लेकिन अभी तक शूटर्स पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया, शाइस्ता शूटर साबिर के साथ उमेश पाल के मर्डर के 5 दिन पहले अतीक गैंग के शूटर बल्ली के घर जाती दिख रही हैं। अब तक दोष माफिया अतीक अहमद की पत्नी का ये सीसीटीवी फुटेज उमेश पाल हत्याकांड में नई थ्योरी लेकर आया है। इस वीडियो में अतीक की पत्नी शाइस्ता शूटर साबिर के साथ नजर आ रही हैं। इस वीडियो ने अब उमेश पाल हत्याकांड के साथ साथ कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अतीक की पत्नी का भी उमेश पाल मर्डर से कनेक्शन है? आखिर शूटर को साथ लेकर शाइस्ता कहाँ जा रही है? कहीं साजिश का एक हिस्सा शाइस्ता से तो नहीं जुड़ता? क्या शाइस्ता अब अतीक गैंग की लेडी डॉन है? देखिए, शाइस्ता तो उनका जो कार्यभार था सब तो संभाल नहीं थी, लेकिन जो बैठे साबरमती और बरेली जेल में बैठे हुए हैं ना, तो उनके कहने के अनुसार ही ये सब काम कर रही थी। उधर प्रयागराज से सटे कौशाम्बी जिले में पुलिस ने राजूपाल हत्याकांड के फरार शार्पशूटर अब्दुल कवी के भाई अधिवक्ता अब्दुल कादिर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अधिवक्ता अब्दुल कादिर को न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 3 मार्च को जिला प्रशासन की टीम ने अब्दुल कवी के घर बुलडोजर चलाया था। इस दौरान पुलिस को कई हथियार भी मिले थे। चलिए, नीतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से, सीधे उनका रुख करते हैं। नीतीश, शाइस्ता के ऊपर भी अब 25,000 का इनाम, लेकिन जो आरोपी हैं जिन पर 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा गया, वो भी अभी पुलिस की पहुंच से बाहर है। शाइस्ता भी अब फरार। प्रयागराज की लेडी डॉन की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन बड़े सवाल यह है कि घटना के 16 दिन हो चुके हैं और जो मुख्य आरोपी हैं जिन पे 2.5 लाख के इनाम है, चाहे वो गुड्डू मुस्लिम हो, गुलाम हो या फिर अतीक का बेटा हो, अन्य जो शूटर है वो कहाँ हैं, वो किस जगह है, अभी भी कहीं ना कहीं उन्हें पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है एसटीएफ और पुलिस की टीम। अब देखना यह होगा कि ये कब गिरफ्त में आते हैं, ये कब पुलिस की पकड़ में आते हैं। इसके साथ ही आपको बताऊं कि लेडी डॉन, जिसको मैं लगातार कह रहा हूं, जो ये पूरा अतीक का कारोबार था, जब अशरफ अतीक और अतीक के बेटे जेल में चले गए तो पूरा कारोबार शाइस्ता ने ही संभाल रखा था। ऐसी सूचनाएं हैं। तो शाइस्ता कहां है, वो भी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। जैसे ही घटना होती है, घटना के बाद शाइस्ता पर एफआईआर होती है, तो रहस्यमय तरीके से शाइस्ता भी लापता हो जाती है, यानी वो भी फरार हो जाती है और पुलिस उन्हें भी तलाश कर रही है। तो सिर्फ तलाश होगी या नतीजे भी सामने आएंगे, ये बड़े सवाल हैं। 16 दिन बाद अभी भी पुलिस के हाथ खाली है
है। लेकिन अगर दूसरी बात करूं तो पुलिस और एसटीएफ की टीम लगातार पूरे प्रदेश से एक बात तो स्पष्ट है नीतीश की अतीक अहमद का गैंग ही सिर्फ नहीं बल्कि उसका परिवार, चाहे अतीक की पत्नी हो या बेटा हो, वो सब इस हत्याकांड की साजिश में शामिल। निश्चित तौर पे जिस तरह से यहाँ पर सूचनाएं हैं और जिस तरह से उमेश पाल की पत्नी कह रही थी कि सब कुछ अहमदाबाद और बरेली जेल से डील होता था, उसके बाद शाइस्ता उसे जमीन पर उतारती थी। और इसी बीच घटना के 5 दिन पहले का जो वीडियो सामने आया है उसमें शूटर साबिर के साथ शाइस्ता दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़े संकेत हैं। बड़े संकेत इसलिए कि क्या बरेली और अहमदाबाद जेल से जो इनको इंस्ट्रक्शन मिले थे क्या उसे फॉलो करने गई थी शाइस्ता? क्या इस शूटर के साथ जाने के पीछे कहीं उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ कोई कहीं अन्य तथ्य तो नहीं है? क्या इस शूट आउट कांड से भी जुड़ाव है, कनेक्शन है शाइस्ता परवीन का? आखिर शाइस्ता परवीन क्यों भागी फिर रही हैं? आखिर उनके फरार होने के पीछे की वजह क्या है? मात्र एफआईआर या इस घटना से जुड़ाव? ये बड़े सवाल है। लेकिन इस सब के बाद मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि 16 दिन हो चुके हैं घटना के और सिर्फ खोज भी नहीं जारी है अभी तक। 16 दिन बाद भी अभी पुलिस इन शूटर्स तक नहीं पहुंच पाई है, सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार जल्दी से आपको बता देते हैं कि उमेश पाल के मर्डर में किस किस पर कितना इनाम है। शाइस्ता परवीन, जिसकी बात हमारे सहयोगी ने की, 25,000 का इनाम अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर, जो कि हत्याकांड से 5 दिन पहले शूटर के साथ नजर आती है। इसके अलावा अतीक का बेटा असद 2.5 लाख का इनाम। इसके अलावा सीसीटीवी में नजर आ रहा शूटर गुलाम 2.5 लाख का इनाम। इसके अलावा सीसीटीवी में नजर आ रहा है एक और शूटर जो कि शाइस्ता परवीन के साथ भी नजर आया, साबिर, इस पर भी 2.5 लाख का इनाम। इसके अलावा शूटर अरमान 2.5 लाख का इनाम और बमबाज गुड्डू मुस्लिम, इस पर भी 2.5 लाख रुपए का इनाम। ये 4 तस्वीर इस वक्त आपके सामने। 24 फरवरी उमेश पाल की हत्या, 16 दिन बीत जाने के बाद भी शूटर्स पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। इसके अलावा आपको बता दें अब तक 2 शूटर हालांकि एनकाउंटर में मारे गए हैं। 25,000 का इनाम शाइस्ता परवीन के ऊपर। ये वीडियो सामने आने के बाद जो शूटर साबिर से मुलाकात की ओर इशारा करता है और अब शाइस्ता परवीन भी फरार है। ये 4 तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड के 16 दिन पूरे हो जाने के बाद अभी तक क्या डेवलपमेंट है इस केस में? पुलिस ने अभी तक सिर्फ 2 शूटर को मार गिराया एनकाउंटर में। इसके अलावा बाकी शूटर्स पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। और आपको बता दें इन सब के बीच में शाइस्ता परवीन अब इस पूरे मामले में एक नया चेहरा, जिसने क्या इस पूरे मर्डर की बाहर रहते हुए साजिश रची और अतीक अहमद ने जेल के भीतर से इसको मॉनिटर किया।